खुश आमदीद। मेरे सुतेले बाप ने मुझे पैसों के लालच में एक बूढ़े जवारी के हाथ बेच दिया। इस जवारी ने मुझसे निकाह कर लिया और मुझे अपने जवान बेटे से दूर रहने को कहा। इसका जवान बेटा बेहद हसीन था और मेरे पास आकर कुछ बताने की कोशिश करता, मगर मैं शौहर के डर की वजह से कमरे में बंद हो जाती। एक दिन शौहर नशे में बेहोश होकर सो गया तो वो जवान बेटा जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आया और आते ही अपने बाप को। ये मंजर ऐसी जगह का था जहां आने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। हर तरफ घुंघरू और पायल की झंकार। ये इमारत घुंघरू की आवाज से गूंज रही थी और ये दिन मेरे दिल में खौफ भरता जा रहा था। ये कोई ख्वाब नहीं था, लेकिन मैं यही दुआ कर रही थी कि काश ये मेरा कोई ख्वाब हो और आंख खुलने पर ऐसा कुछ ना हो। लेकिन ये हकीकत थी, एक भयानक हकीकत जो मेरे सामने थी। इस हकीकत को समझते ही मैंने वहां से भागना शुरू कर दिया। मुझे कैसे भी करके इस जगह से दूर जाना था। बिना किसी चीज की परवाह किए भागती जा रही थी, ये सोचे बगैर कि आगे मेरे साथ क्या होगा और क्या नहीं। इसी तरह से जैसे ही मैं इस इमारत से बाहर निकली, भागते भागते सड़क पर आई तो किसी गाड़ी से बुरी तरह से टकरा गई। मेरा नाम आमना है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर में मैं अपने सुतीले बाप के साथ रहती थी। मेरे अब्बा का इंतकाल मेरे बचपन में हो गया था, जब मैं सिर्फ 5 साल की थी। पापा के इंतकाल के बाद मेरी अम्मा के ससुराल वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि वो मेरी माँ का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए अम्मा मुझे लेकर मेरी नानी के घर आ गई। नानी के घर भी मेरे नाना का तो इंतकाल हो गया था, जबकि मेरे एक ही मामू थे और वो भी मेरा और मेरी माँ का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कुछ वक्त तक तो हमें अपने घर में रखा, जब तक मेरी माँ की इद्दत मुकम्मल ना हुई। और फिर उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मेरी अम्मा की दूसरी शादी करवा देंगे। अम्मा दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मेरे मामू ने भी हमें अपने घर में रखने से साफ इनकार कर दिया। मेरी नानी ने अम्मा को समझाया कि ऐसे हालात में अब दूसरी शादी ही हल है और मेरी अम्मा दूसरी शादी के लिए राजी हो जाए। इस घर में रहते हुए भी हमारी जिंदगी आसान नहीं थी। मेरी मुमानी मेरी अम्मा से सारे घर का काम करवाती। इसके बावजूद भी वो हम लोगों से खुश नहीं थी और हमारा वजूद उन्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने मेरे मामू पर जोर डालना शुरू कर दिया कि वो मेरी अम्मा को दूसरी शादी पर राजी करे। अगर वो राजी नहीं होती तो हम माँ बेटी को घर से निकाल दें, क्योंकि वो दो लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। आखिरकार अम्मा को ये फैसला लेना ही पड़ा, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल भी नहीं था। मेरी अम्मा के पास कुछ नहीं था, ना तो कोई घर था कि जहां पर हम लोग रहने लगते और ना ही कोई कमाने वाला था। इसीलिए उन्होंने हालात से तंग आकर दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी शादी जिस वक्त हुई थी, इस वक्त कुछ वक्त के लिए तो मैं अपनी नानी के पास ही रही, लेकिन फिर जैसे मेरी अम्मा इस घर में रहने लगी और जैसे तैसे करके उन्होंने अपने दूसरे शौहर को राजी किया कि वो मुझे भी कबूल कर ले। जाने इसके जहन में कौन सी बात आई थी कि उसने मेरी माँ की बात मान ली और मेरी माँ को इजाजत दे दी कि वो मुझे भी अपने साथ वहां ले जाए। मैं बहुत खुश थी कि आज के बाद से मैं अपनी अम्मा के पास रहूंगी, क्योंकि अम्मा के बगैर इस घर में कोई भी मुझे खाना तक नहीं देता था। मेरी मुमानी मुझसे सारा काम करवाती थी और उसके बाद मुझे मारती भी थी। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। इसलिए जब अम्मा मुझे लेने आई तो मैं बहुत खुश थी। अम्मा के साथ मैं इस घर में चली गई। मेरी अम्मा वहां पर भी सारा दिन घर के काम करती और इसके बाद उनसे फारिग होकर मेरी अम्मा मशीन पर कपड़े सीने के लिए बैठ जाती, क्योंकि मेरा सुतीला बाप, इसने भी हमारी जिम्मेदारी न उठाई थी। वो सारा सारा दिन और सारी रात घर से बाहर रहता। मेरी अम्मा सिलाई करके जो पैसे जमा करती थी, उससे हमारा गुजारा होता था, या फिर लोग हमारी मदद कर देते थे। हम माँ बेटी इसी तरह से अपना गुजारा करती आ रही थी। मेरा अब्बा जब घर आता तो नशा करके आता और मेरी माँ पर हाथ उठाता था। मेरी अम्मा की दूसरी शादी जिस शख्स से हुई थी वो एक नशई इंसान था, इसके साथ जवारी भी था। पहले तो वो घर में कदम ही बहुत कम रखता था और जब कभी घर में आता तो मेरी अम्मा के पास भी जो थोड़े बहुत पैसे होते वो उनसे छीन कर ले जाता। मेरी माँ ने अपना जेवर मेरे लिए संभाल कर रखा था
जो मेरी नानी ने उनकी शादी के वक्त उन्हें दिया था। अम्मा ने सोचा था कि बुरे वक्त में काम आएगा, मेरी शादी के मौके पर वो ये जेवर मुझे दे देंगी। लेकिन मेरे सुतेले बाप को इस जेवर का पता चल गया, तो उसने मेरी माँ से वो जेवरात भी छीन लिए और अपनी अय्याशी में लगा दिए। मेरी माँ रोती रही, लेकिन इस इंसान पर किसी चीज का कोई असर न हुआ। और इसी दौरान मेरी अम्मा जब उन्हें जेवर देने के लिए तैयार नहीं थी, तो उन्होंने बहुत बेरहमी से मेरी माँ पर हाथ उठाया और उन्हें मारा पीटा भी था, जिसकी वजह से अम्मा बीमार रहने लगी थी। उन्होंने मुझे सिलाई सिखा दी थी और अब सारे मोहल्ले के कपड़े मैं सिलाई करती थी। अम्मा का ख्याल भी रखती और उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर जाती। लेकिन अम्मा ने इस बात को जैसे अपने दिल पर ले लिया था। हर वक्त उन्हें यही गम रहता था कि जिस जेवर को वो अब तक संभाल कर रखती आई थी, इतने सालों तक उन्होंने संभाला था, आज वो भी उनके हाथ से चला गया। अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। मगर मैं उन्हें यही समझाती थी कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिल जाएगा। अम्मा इस तरह से परेशान ना हुआ करें। लेकिन अम्मा हर वक्त इसी तरह से सोचती रहती और हर वक्त रोती रहती थी। इसी दुख ने मेरी माँ को जीने ना दिया और मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया। अम्मा के इंतकाल के बाद तो मैं मुकम्मल तौर पर अकेली हो गई थी। अब्बा तो घर पर मौजूद ही नहीं होते थे, और अगर होते भी तो मैं इनसे दूर ही रहती थी, क्योंकि जब से मेरी माँ की शादी हुई थी और वो इस घर में आई थी, मुझे भी अपने साथ घर में ले आई थी। और उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ था कि इनका शौहर किस किस्म का इंसान है, तो वो मुझे उनसे दूर ही रखती। जैसे ही वो घर में कदम रखते तो अम्मा मुझे कमरे में भेज देती। अब भी मैं खाना बनाकर रख देती थी और खामोशी से अपने कमरे में चली जाती। अम्मा के चले जाने के बाद मेरे सुतेले बाप का रवैया अचानक से मेरे साथ ठीक हो गया। मैंने सोच लिया था कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं अपने मामू के घर चली जाऊंगी, क्योंकि वो आदमी मेरा सगा बाप नहीं था। इस तरह से मेरा इस घर में रहना मुनासिब नहीं था। जब तक मेरी माँ जिंदा थी तो बात कुछ और थी, लेकिन अम्मा के बाद मेरे सुतेले बाप ने मुझसे मोहब्बत जतानी शुरू कर दी, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था। और मैंने इस पर भरोसा करके शादी के लिए हाँ भी कर दी थी। लेकिन हकीकत में वो मेरी शादी नहीं करवा रहा था, बल्कि उसने पैसों की लालच में मुझे बेच दिया था, और वो भी एक जवारी के हाथों। ये खबर मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं था। मैं किसी को मदद के लिए बुलाती, यही सोच रही थी कि मुझे ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस घर में तो बिल्कुल नहीं रहूंगी और कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन इस तरह से सब कुछ सच जानने के बाद भी कैसे इस घर में रहती, जबकि मैं ये बात जानती भी थी कि मुझे किसी जवारी के हाथ बेच दिया जाएगा। रात हो गई थी और इसके बाद मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल की इस घर से निकलने की। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। खामोशी से मैं अपनी गठड़ी उठाई, जिसमें मैंने अपना जरूरी सामान बांधा था, और घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। साथ साथ मैं पीछे भी देख रही थी कि कहीं अब्बा जाग न गए हों, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। मैं तेज तेज कदम लेती जा रही थी, जब ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे अब्बा मेरे सामने मौजूद थे और गुस्से से मुझे देख रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अंदाजा हो गया था कि मैं उनकी बातें सुन चुकी हूँ और मैं घर से भागने की तैयारी जरूर करूंगी, इसीलिए वो रास्ते में पहले से मौजूद थे। जबरदस्ती उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए मुझे घर के अंदर ले आए। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की कि वो मेरे साथ ये सब कुछ ना करें, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मुझे कमरे में बंद कर दिया और ये कहा कि पहले जो वो हफ्ते के रोज मुझे उस आदमी के हवाले करने वाले थे, लेकिन अब वो मजीद देर नहीं करेंगे। अब वो मुझे कल ही सुबह होते ही उसके हवाले कर देंगे। इसके बाद वो खुद ही मुझे सीधा कर लेगा। मैंने अपने सुतीले बाप की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन उसने मेरी किसी बात पर कान न धरे और मेरी कोई बात न सुनी। अगले ही दिन मेरे सुतीले बाप की उम्र का एक आदमी हमारे घर आया, जिसके हुलिये से ही मुझे कोई जवारी जैसा इंसान लगता था। इसने मेरे अब्बा के हाथ में एक बड़ा सा पैकेट पकड़ाया, जिसमें काफी सारे नोट थे, और इसके बाद उसने मेरे अब्बा से ये कहा कि अब वो मुझे उसके हवाले कर दे। मेरे सुतीले बाप ने मुझे उस आदमी के हवाले कर दिया और वो मुझे अपने साथ घर ले आया।
इस जवारी ने मुझसे निकाह कर लिया, जबकि वो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था। मैंने भी निकाह कर लेना बेहतर समझा। वैसे भी तो मेरे अब्बा ने इसके हाथों मुझे फरोख्त कर दिया था, तो मैं इसकी मलकियत थी। वो मुझे वैसे भी अपने साथ रख सकता था, लेकिन मैं इस तरह से उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए मैंने यही बेहतर समझा और खामोशी से उससे निकाह कर लिया। इसके बाद मैं उसके साथ उसके घर में रहने लगी, जबकि उसके घर में उसका एक जवान बेटा भी मौजूद था, जो देखने में बहुत ही हसीन और खूबसूरत नौजवान था। मेरे शौहर ने मुझे अपने बेटे से सख्ती से दूर रहने का कहा। मैं भी उससे दूर ही रहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहता है, मुझसे कोई बात करना चाहता है, लेकिन मैंने कभी भी उसकी किसी बात को सुनने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन मैं उसको खाना देने के लिए गई। जब इसने मुझे मुखातिब किया, वो मुझे कुछ कहने ही वाला था कि ऊपर से मेरा शौहर घर में दाखिल हो गया। जब उसने देखा कि मैं उसके बेटे के पास खड़ी हूँ और उसकी बात सुन रही हूँ, तो उसे गुस्सा आ गया। वो मुझे बालों से पकड़कर कमरे में लेकर जाने लगा, जबकि इस तरह के रवैये पर उसके बेटे ने आगे बढ़कर अपने बाप को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसने एक हाथ से उसे पीछे धक्का दे दिया और वो खामोश होकर खड़ा हो गया। मेरा शौहर उसी तरह से बालों से पकड़कर मुझे कमरे में ले आया और उसने इस रात मुझे बहुत मारा। जगह जगह जख्मों के निशान थे और उसने मुझसे ये कहा कि अगर आज के बाद इसने मुझे अपने बेटे के आसपास भी देखा, तो वो मुझे जिंदा इस कमरे में दफन कर देगा। मैं इसकी बातों से बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे मारकर वो कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मैं पूरी रात कमरे में बैठकर रोती रही और अपने जख्मों पर मरहम लगाती रही। इस दिन के बाद से मेरे दिल में डर बैठ गया था और मैंने कभी भी उसके बेटे के सामने ना जाती। खाना बनाकर रख देती तो वो खुद ही खा लेता। मैंने कभी भी गलती से भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा शौहर किसी भी वक्त अचानक घर आ जाएगा और अगर उसने मुझे दोबारा से अपनी बेटी के साथ देख लिया, तो वो मुझे अब की बार वाकई में जान से मार देगा। जबकि उसका बेटा मुसलसल इसी कोशिश में रहता था। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है, मगर मैं अपने शौहर के डर की वजह से उसकी कोई बात न सुनती। वो मुझे यही कहता कि मैं एक मर्तबा उसकी बात सुन लूं, लेकिन मैं उसे ये कह देती कि मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी और आज के बाद वो मुझे कुछ न कहे और मुझसे दूर रहे। जब भी वो मुझे कुछ बताने की कोशिश करता, तो मैं अपने शौहर के डर की वजह से उसकी बात सुने बगैर ही अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती और कमरे का दरवाजा ना खोलती। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और मुझे इस घर में रहते हुए 1 महीना गुजर गया था। मेरा शौहर आए दिन रात को शराब पीकर घर आ जाता और नशे में धत कमरे में आकर लेट जाता। कभी कभी वो नशे में मुझ पर हाथ भी उठा देता, लेकिन मैं उसकी सारी ज्यादतियां बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल भी नहीं था। मेरे सुतीले बाप ने मुझे इस जहन्नम में फेंक दिया था, जहां से मैं चाहकर भी नहीं निकल सकती थी। एक दिन इसी तरह से मेरा शौहर जब बाहर से घर वापस आया, तो इसने कुछ ज्यादा ही नशा किया हुआ था। वो नशे में धत कमरे में आकर बेहोश होकर सो गया, तो मेरे शौहर का जवान बेटा जबरदस्ती कमरे में घुस आया और कमरे में आते ही अपने बाप को नींद का एक इंजेक्शन लगाने लगा, जबकि वो तो पहले ही नशे की वजह से बेहोश था और गहरी नींद में था। मैं उसे मना करती रही, लेकिन उसने मुझे चुप रहने का कहा। जब वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुका, तो इसने मुझे कहा कि अब मैं उसकी पूरी बात सुन लूं। जब से मैं इस घर में आई थी, वो मुझे कुछ बताना चाहता था और आज वो मुझे सब कुछ बताकर ही रहेगा। इसमें मेरी ही भलाई थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और मुझे कमरे से बाहर ले आया। तब इसने मुझे अपने बाप की असलियत बताना शुरू की। उसने कहा कि उसके बाप के पास इतना पैसा ऐसे जमा नहीं हुआ। उसका बाप कारोबार करता है और वो एक बहुत बड़ा जुआरी है। लोगों के साथ जुआ खेलता है और ऐसे में उनके साथ धोखे से, बेईमानी के साथ जीत जाता है और बदले में ढेरों पैसे मांगता है। जिन लोगों के पास पैसे होते हैं, वो तो इसे पैसे दे देते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते, इनसे फिर इनकी कोई ना कोई कीमती चीज मांग लेता है और अगर कुछ भी ना हो, तो इस तरह से उसकी बीवी या उसकी बेटी से निकाह करके उसे घर ले आता है। कुछ दिनों तक उसे घर में रखता है और इसके बाद उसे आगे बेच देता है। और जैसा कि मैं देखने में खूबसूरत थी, तो इसने कहा कि इसका बाप मेरे साथ भी बहुत जल्द यही करने वाला है, क्योंकि मेरा सुतीला बाप भी एक जवारी और नशई आदमी था।
और मेरा शौहर इसे अच्छी तरह से जानता था। ये भी जानता था कि उसकी एक सुतीली बेटी है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है। इसीलिए उसने मेरे सुतीले बाप को पैसों का लालच दिया था और कम पैसों में मुझे उससे खरीद लिया। और अब मुझे 1 महीने तक उसने इस घर में रखा था, क्योंकि वो मेरे यहाँ से भेजने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही मुझे यहाँ से भेजने की तैयारी मुकम्मल हो गई, तो वो मुझे यहाँ से कहीं और भेज देता। मुझे आगे भेज दिया जाएगा और इसके बाद जाने वहाँ पर मेरे साथ क्या कुछ होगा। मैं जो ये समझ रही थी कि यहाँ पर इज़्ज़त के साथ मैं इसकी बीवी बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार लूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यही बात वो मुझे बताना चाहता था। मुझसे पहले भी यहाँ बहुत सी खूबसूरत और कम उम्र लड़कियाँ आ चुकी हैं और इसी तरह से यहाँ से भी जा चुकी हैं। लेकिन वो इनमें से किसी की मदद नहीं कर पाया, क्योंकि इस वक़्त वो इतना समझदार नहीं था और अपने बाप से डरता था। लेकिन अब वो अपने बाप से नहीं डरता। उसका बाप इसीलिए मुझे उससे दूर रहने का कहता था। वो जानता था कि कहीं वो मुझे सब कुछ बता ना दे। वो मेरी मदद करना चाहता था, मुझे यहाँ से भेजना चाहता था। इससे पहले कि उसका बाप मुझे कहीं और भेज देता। वो चाहता था कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ और मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। लेकिन मैंने कभी इसकी बात कहने का मौका ही नहीं दिया था। ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा शौहर एक अच्छा इंसान नहीं था। जिसने पैसे देकर मेरे बाप से मुझे खरीदा था, वो इंसान कैसे अच्छा हो सकता है? और अब जबकि उसके बेटे ने मुझे उसकी सारी हकीकत बता दी थी, तो मुझे डर लगने लगा था कि आगे मेरे साथ क्या होगा। जब उस लड़के ने कहा कि मुझे घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो हर मामले में मेरा साथ देगा। जाने क्यों इसका दिल करता है कि वो मेरी मदद करे, और वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। मुझे इस कैद खाने से निकाल देगा। मुझे सिर्फ़ इस पर भरोसा करना है और वही करना है जैसा वो मुझे करने के लिए कहे। क्योंकि जब से मैं इस घर में आई थी, तो मेरे शौहर ने सभी कुछ मेरे हवाले कर दिया था। जितने भी पैसे वो बाहर से लेकर आता था, वो सारे पैसे मेरे हवाले कर देता था कि मैं उन्हें सँभाल कर रखूँ। उसकी अलमारी की चाबी भी मेरे पास ही होती थी। मेरे शौहर के बेटे ने मुझसे कहा कि हमें आज रात ही यहाँ से निकलना होगा। वो मुझे किसी महफूज जगह पर छोड़ आएगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। उसने अपने बाप को नींद का इंजेक्शन इसीलिए लगाया है, ताकि इसका बाप जल्दी नींद से जागे ना और उसके जागते तक हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएँ। मुझे इस लड़के की बातों पर भरोसा तो था ही, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अपने बाप के जैसा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब से मैं इस घर में आई थी, मैंने कभी भी इसे शराब पीते या नशा करते नहीं देखा था। और अब जबकि वो मेरी मदद करने के लिए तैयार था, तो मैं इसकी मदद लेने से कैसे इनकार करती? जबकि मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर मैं इस घर में मज़ीद कुछ दिन रही, तो जाने आगे मेरे साथ क्या होगा? ये सारी बातें सोचते हुए मैंने इस लड़के के साथ ये घर छोड़ने का इरादा कर लिया। मगर घर छोड़ने से पहले इसने मुझे कहा कि मैं सारे कीमती ज़ेवर जो मेरे शौहर ने शादी के वक़्त मुझे पहनाए थे, वो भी अपने साथ ले लूँ, और जो पैसे उसने मेरे पास रखवाए थे, वो पैसे भी मैं अपने साथ ले लूँ, क्योंकि आगे हमें इन सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वो तो मुझे छोड़कर वापस आ जाएगा, जबकि मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं अपनी सहूलत के लिए वो सारी चीज़ें अपने साथ ले लूँ। मगर मैंने इनकार कर दिया कि मुझे इस इंसान का कुछ नहीं चाहिए। तो उस लड़के ने मुझे समझाया कि आगे ज़िंदगी में मुझे मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि बाहर की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी हम सोच लेते हैं। मुझे रहने के लिए घर की ज़रूरत होगी और खाने-पीने के लिए पैसे चाहिए होंगे। ऐसे में वो पैसे मेरे काम आएँगे। और जहाँ तक बात उसके बाप की है, तो वो वापस आकर अपने बाप को सँभालेगा। मुझे इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बारे में सोचूँ, इसके कहने पर मैंने ज़ेवर और पैसे ले लिए। इसी को पकड़ा दिए कि जब हम मंज़िल पर पहुँच जाएँगे तो वो मुझे दे देगा। मैं अपने शौहर के बेटे के साथ घर से भाग आई थी और हम लोग एक गाड़ी में बैठे थे। मुझे नहीं मालूम था कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस लड़के ने मुझे ये कहा कि हम इस शहर से किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, ताकि उसका बाप कभी हमें तलाश न कर सके। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन कम से कम इस घर में रहने से तो ये बेहतर ही था कि मैं किसी और महफूज मकाम पर पहुंच जाती। पूरी रात इसी तरह से सफ़र में गुजरी थी। जब सुबह हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए, लाहौर से हम लोग कराची आ गए थे। इस लड़के ने मुझे कहा कि यहाँ पर उसके कुछ जानने वाले रहते हैं, वो मुझे उनके घर छोड़ देता है और इसके बाद
मैं जब तक यहाँ चाहूं उनके घर में रहूं। इसके बाद मैं अपने बारे में जो भी बेहतर सोचूं वो कर सकती हूँ। वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चला जाएगा, यहाँ पर मैं महफूज रहूंगी। मैंने भी उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया और वो मुझे लेकर एक बड़ी सी इमारत में दाखिल हुआ। जैसे इस इमारत में दाखिल हुए थे तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ। जब मैंने वहां से पीछे वापस निकलने की कोशिश की तो उस लड़के ने सख्ती से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि अब मैं यहां से कहीं नहीं जा सकती। वो मुझे एक कोठे पर ले आया था। मैं जो ये समझ रही थी कि इस जवारी का बेटा अच्छा निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसा बाप बेटा बिल्कुल वैसा ही था। इसने मुझे धोखा दिया था और बेवकूफ बनाया था। उसे सिर्फ और सिर्फ वो सारे जेवरात और पैसे चाहिए थे जो इसके बाप के पास थे। अगर वो अपने बाप को नशा देकर सुला भी देता, तब भी अगर वो घर में से चोरी करता तो अपने शौहर को सब कुछ बता देती। इसीलिए उसने मुझे भी बेवकूफ बनाया था और मुझे अपनी कहानियों में उलझा लिया, झूठा हमदर्दी का ड्रामा किया और मेरे जरिए से वो सारे जेवर और पैसे भी ले लिए। और अब वो मुझे यहाँ पर बेच कर जाएगा तो इससे भी अच्छे खासे पैसे कमाएगा। वापस जाकर अपने बाप से ये कह देगा कि मैं खुद घर से उसका जेवर और पैसे लेकर भागी हूँ। ऐसे में सारा शक मेरे ऊपर जाएगा, जबकि वो अपने बाप के पैसे पर और मेरी अता की गई कीमत पर खूब अय्याशी करेगा। वैसे भी तो इसके बाप ने मुझे बेचकर पैसा कमाना था और अपनी तिजोरी भरनी थी, तो इस बार ये काम उसने कर लिया और पैसा कमा लिया, तो इसमें क्या हर्ज था। अब मैं सारी जिंदगी यही रहूंगी और यहां से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। मैं उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर हैरान थी कि मैं उसे कितना अच्छा और हमदर्द इंसान समझती थी, जबकि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमदर्दी के रूप में वो शख्स मेरे साथ ये सब कुछ करेगा। उसकी सिर्फ पैसों पर नजर थी और इन पैसों को हासिल करने के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया था और मुझे इस जहन्नम में लाकर छोड़ दिया। इससे पहले कि वो मुझे किसी कमरे में ले जाकर बंद कर देता, मैंने इसके हाथ पर अपने दांत गाड़ दिए जिससे उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। वो घबरा कर पीछे हटा और मैं बिना देखे इधर उधर देखे वहां से भागना शुरू कर दिया। जबकि वो मेरे पीछे भाग रहा था, उसे लगा था कि अब मैं यहां से कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मैंने भी बिना किसी चीज की परवाह किए भागना शुरू कर दिया। इस इमारत से मैं बाहर निकल आई थी, जबकि वो मुझे आवाजें दे रहा था कि मैं यहां से बचकर नहीं जा सकती। मैं यहां से कितनी भी दूर चली जाऊं, लेकिन उसकी पहुंच से दूर नहीं जा सकती। मैं भागती जा रही थी बिना गाड़ियों की परवाह किए। जब रोड पर पहुंची तो एक गाड़ी से बुरे तरीके से टकराई और वहीं गिर गई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अस्पताल के कमरे में मौजूद थी और मेरे सर पर पट्टी लगी हुई थी। अचानक से मुझे खौफ ने आन घेरा कि कहीं एक्सीडेंट के बाद वो लड़का तो मुझे अस्पताल लेकर नहीं आया। अगर वो मुझे लेकर आया है तो मुझे जिंदा नहीं रहना। इससे अच्छा था कि मैं मर जाती, कम से कम ऐसी जगह पर जाने से तो बच जाती। मैं फौरन से उठी थी ताकि यहां से भाग सकूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कहीं जा सकती। अचानक से किसी ने आकर मुझे पकड़ लिया था और मुझे गिरने से बचा लिया। जब मैंने देखा तो सामने एक खूबसूरत नौजवान मौजूद था जिसे आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। वो अनजान शख्स कौन था, ये चेहरा मैं पहली बार अपनी जिंदगी में देख रही थी। जब उस शख्स ने मुझे बताया कि मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो एक पुलिस अफसर है, मैं उसकी गाड़ी से टकरा गई थी, जख्मी हो गई थी, इसीलिए मुझे अस्पताल लेकर आया है। उसकी ये बात सुनकर मुझे हिम्मत मिली थी। मैंने सारी हकीकत उसे खुलकर बता दी कि किस तरह से मेरे सुतीले बाप ने मुझे बेच दिया और इसके बाद उस शख्स के बेटे ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे यहाँ ले आया और अब वो मुझे आगे बेचना चाहता है। मैं रोने लग गई थी और इसके आगे हाथ जोड़ने लगी कि वो मेरी मदद करे और मुझे इन लोगों से बचा ले। वो ये सारी बातें सुनकर हैरान था। इसने कहा कि शक तो इससे पहले ही था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है, इसीलिए वो अब तक यहीं मौजूद था ताकि मेरे होश में आने पर वो मुझसे सब कुछ पूछ सके। इसने मुझे हिम्मत दी कि मुझे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं महफूज जगह पर पहुंच गई हूँ और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 2 दिन इसी तरह से मैं अस्पताल में रही थी और इसके बाद वो मुझे अपने घर ले आया। मैंने उसे अपने सुतीले बाप और अपने शौहर के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसके घर में मुलाजमों के और इसके अलावा और कोई भी नहीं था। मैं एक कमरे में अपना सारा वक्त गुजारती थी।
اور ایक मुलाजमा मेरे काम वगैरह कर देती थी। मुझे इस घर में रहते हुए 15 दिन गुजर गए थे और मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरे जख्म भर चुके थे। जब एक दिन इस अफसर ने आकर मुझे बताया कि मेरे शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही इसके बेटे को भी। वो दोनों बाप बेटा बहुत बड़े जवारी थे और लड़कियों को आगे बेचने का कारोबार करते थे। इसके साथ ही मेरे सुतीले बाप को भी पकड़ लिया गया था, क्योंकि मेरा बाप भी इन सब कामों में मुलव्वस था। मैंने अपने शौहर से खुला ले ली थी, लेकिन अभी तक मैं इसी घर में मौजूद थी, क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। जबकि इस शख्स ने भी मुझे कभी यहां से जाने का नहीं कहा था, जिसने मेरी मदद की थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया और जैसे ही मेरी इद्दत मुकम्मल हुई थी, तो मैंने यहां से जाने का फैसला किया। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन अब मैं मजीद इस शख्स के घर में इस तरह से नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ रहना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया था और मुझे अपने लिए खुद कुछ करना था। जब मैंने यहाँ से जाने का जिक्र किया तो इसने मुझे जाने से रोक दिया। वो जानता था कि मेरा कोई भी अपना नहीं है और ना ही मैं इस शहर में किसी को जानती हूँ। इस शख्स ने मुझे शादी के लिए कहा। इसने कहा कि जब मैं उसे पहली बार मिली थी तो उसी वक्त मैं उसे अच्छी लगी थी, इसीलिए तो वो मुझे अस्पताल पहुंचाकर वापस नहीं आया था, बल्कि वहीं मेरे साथ मौजूद था। वो बस हालात के बेहतर होने का इंतजार कर रहा था और अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया तो वो मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं शायद इस शख्स के काबिल नहीं थी, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता था, इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। हमारी शादी हो गई थी और अब मैं अपनी जिंदगी में अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, इसके साथ मेरी हिफाजत करना भी जानता था। मेरी जिंदगी में मुश्किलात आई थी, लेकिन वो खत्म हो गई थी। अगर जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन उनके लिए हमें इंतजार और सब्र करना पड़ता है। अगर आपको